उसकी आवश्यकताएं भी अनगिनत होती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक आवश्यकताओं का चक्र बिना रुके चलता रहता है, लेकिन इच्छा और आवश्यकताओं में अंतर है। इच्छाएं विविध और व्यापक हो सकती हैं। हम कोई भी वस्तु देखते हैं और उसको प्राप्त करने की इच्छा करने लगते हैं, परंतु आवश्यकता एक ऐसी इच्छा है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, और इस इच्छित वस्तु को प्राप्त करने से मन को बड़ी तृप्ति मिलती है। मनुष्य जितनी अपनी आवश्यकताएं बढ़ाएगा, उतनी ही अधिक मात्रा में श्रम भी करना पड़ेगा। यदि आवश्यकताएं थोड़ी हैं तो सीमित धन और श्रम से ही तृप्ति प्राप्त हो सकती है, परंतु जीवन के इस कालचक्र में न इच्छाएं समाप्त होती हैं और न ही आवश्यकताएं। पूरा जीवन इस द्वंद्व में ही समाप्त हो जाता है। तो आखिर क्या है उपाय इस द्वंद्व से जीतने का? शायद इस कहानी में आपको उत्तर मिल जाए। चलिए सुनते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मैं बड़ा दुखी हूं, कोई उपाय बताइए इससे छुटकारा पाने का। तो बुद्ध बोले, व्यर्थ में चिंतित ना हो, मैं एक कथा सुनाता हूं, इससे अवश्य तुम्हारी समस्या का निवारण होगा। एक बार एक नगर में एक बड़ा ही उदार और परोपकारी व्यक्ति रहता था। वो दान दक्षिणा में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जो भी उसके दरवाजे पर आता था खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आया और बोला, मैं एक पर्चा बेचना चाहता हूँ। जब उस व्यक्ति ने देखा तो पर्चे पर लिखा था, सदा ना रहें। उस व्यक्ति को समझ नहीं आया, और फिर भी दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए उसने वो पर्चा खरीद लिया और अपनी पगड़ी में बांध लिया। दुर्भाग्य से उससे जलने वाले कुछ लोगों ने राजा से उसकी शिकायत कर दी और उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में कुछ दिन बीत गए और उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसे याद आया कि उसकी पगड़ी में उसने एक पर्चा रखा था। उसने वापस पर्चा निकाला और उसको पढ़ते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अरे मैं बेकार में ही इतनी चिंता कर रहा था। जब सुख के दिन सदा ना रहें तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। ये सोचते सोचते ही उसको खुशी के मारे हंसी आ गई और बहुत देर तक हंसता रहा। द्वारपाल को लगा ये पागल हो गया है, तो उसने राजा को सूचना दी। राजा ने उसको बुलाया और पूछा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तो उसने कहा, महाराज, सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है, इसमें चिंता क्यों करनी है? ये सुनकर राजा को भी समझ आ गया कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। राजा ने उसको स्वतंत्र करके घर भेज दिया, और अब वो व्यक्ति और भी आनंद से रहने लगा, क्योंकि अब उसको पता था कि सुख के साथ साथ दुख के भी दिन हमेशा नहीं रहते। ये कहानी सुनकर बुद्ध के पास आए व्यक्ति का मन भी शांत हो गया और वो भी अपने घर की ओर निकल पड़ा।